कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर में कल हमने पढ़ा था सेकंड पेपर की फर्स्ट इकाई का निबंध मन की दृढ़ता। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर की फर्स्ट इकाई में शंभूक लघु काव्य, आपको लगता है वो पढ़ेंगे। शंभूक काव्य क्या है? जगदीश चंद्र ने लिखा है। इनका जन्म 1924 में शाहाबाद हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। 16 मई 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, नाव के पाँव है, युगम है, शंभूक है, आदित्य एकांत है। ये एक उच्च कोटि के गद्यकार, साहित्यकार, आलोचक थे और कवि थे। आज हम इनके द्वारा लिखा गया शंभूक काव्य पढ़ेंगे। शंभूक काव्य जो है वो खंड काव्य ना होकर लघु काव्य है, क्योंकि कवि ने इसको लघु काव्य इसलिए कहा कि खंड काव्य नाम रखने से या खंड काव्य लिखने से उन्हें किसी टूटी हुई चीज़ का आभास होता था। इस कारण उन्होंने इसे खंड काव्य न कह करके लघु काव्य कहा है। इसी प्रकार इसके अंदर क्या है, 8 अंश हैं। प्रत्येक अंश के अंदर क्या है, कथा जो है वो टुकड़ों में बटी हुई है। तो इन 8 अंशों के नाम कौन से हैं? पहला अंश है राजद्वार, दूसरा पुष्पज्ञान, तीसरा वन देवता, चौथा दंडकारण्य, पांचवा प्रतिपक्ष, छठा है छिन्नाशीष और सातवां है आत्मकथ्य और 8वां है रक्त तिलक। इन 8 अंशों में इस लघु काव्य की कथा समाहित है। तो सबसे पहले हम आज करेंगे राजद्वार। राजद्वार जो अंश है, प्रारंभ में कवि ने इसका नाम क्या है, ब्राह्मण श्राप, मृत्यु दृश्य या नारदीय परामर्श रखने का सोचा, मगर ये तीनों ही अंश क्या है, राजद्वार अंश में समाहित हो गए। अतः फिर कवि ने इस अंश का नाम क्या रख दिया, राजद्वार। राजद्वार अंश में क्या है, राज दरबार की जो भव्य शोभा है उसकी जो वर्णन है, उसकी जो शोभा है, उसकी जो सुंदरता है, उसका इसमें बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। ये राजद्वार किसका है? अयोध्या की नगरी का। और यहाँ के राजा कौन है? श्री राम। श्री राम के राजद्वार का भव्य मनोहारी चित्रण इस अंश में किया गया है कि राजद्वार जो है इतना सुंदर है, चारों तरफ इसके ध्वजाएं, पताकाएं लहरा रही हैं, स्वर्ण के कलश से ये सुंदर सजाया गया है और सभी जगह प्रहरी खड़े हैं, अपना पहरा दे रहे हैं। चारों तरफ खुशहाली की शहनाइयाँ गूंज रही है। तभी इस खुशहाली की शहनाइयों को चीरती हुई एक अमृत में विष घोलती हुई रुदन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस खुशी के माहौल में कौन ऐसा विलाप कर रहा है। खुशी के माहौल में जब ये रुदन का स्वर सुनाई दिया तो राम क्या है, राजद्वार पर आए। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अपने पुत्र का शव जो है उनके राजद्वार पर उसने रखा है और विलाप कर रहा है। राम को वो कहता है कि हे राम, तुम्हारे राज्य में मेरे पुत्र की सांप के काटने से मृत्यु हो गई, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आपके राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है?
राम को भी बड़ा दुख होता है कि एक विप्र का यानी ब्राह्मण का जो पुत्र है वो सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया है। राम ने राजवैद्य को बुलाया, राजवैद्य ने भी क्या है उसकी नब्ज चेक करके उसे मृत घोषित कर दिया। अब ब्राह्मण ने क्या कहा राम से कि प्रजा पर यदि कोई संकट आता है तो उसका दोषी राजा ही होता है। तभी क्या है नारद जी आते हैं और श्री राम से कहते हैं कि दंडक वन में एक शूद्र मुनि उल्टा लटक करके अर्थात उल्टा किसी पेड़ के ऊपर लटका हुआ है और स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए, दिव्य कृपाण को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहा है, जिसके कारण ही क्या है यह ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। क्योंकि उस समय में क्या था, शूद्र लोगों को नीचा समझा जाता था, वे तपस्या या कोई साधना करने के अधिकारी नहीं हुआ करते थे। ऐसा सुनकर श्री राम ने तुरंत ही फैसला ले लिया कि वे उस दंडक वन में जाएंगे और उस शूद्र मुनि को दंड देंगे। यहाँ पर यह राजद्वार अंश जो है वो समाप्त हो जाता है। राजद्वार आपको समझ आ गया अंश, इसका प्रारंभ कहाँ होता है, राजद्वार से ही शुरू होता है। राम के राजद्वार पर एक ब्राह्मण अपने पुत्र की जो शव है उसको ले जाकर के रख देता है और विलाप करने लग जाता है और सारा दोष राम पर डाल देता है कि तुम्हारे राज्य में ऐसे कैसे हो गया। और नारद ने उसको क्या परामर्श दिया श्री राम जी को कि दंडक वन में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण ही इसके ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। और राम ने क्या निर्णय ले लिया कि वे दंडक वन में जाएंगे और उस शूद्र को दंड देंगे। राजद्वार अंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला जो अंश है वो है पुष्पक यान। पुष्पक यान क्या है, अब राम ने निर्णय ले लिया कि वो दंडक वन जाएंगे और उस मुनि को दंड देंगे। तो राम किस पर गए थे, पुष्पक यान पर बैठ करके दंडक वन की ओर चल पड़ते हैं। तो इस पुष्पक यान में इस पुष्पक यान की भव्य सुंदरता का वर्णन किया गया है कि यह रत्नों से जड़ा हुआ था, स्वर्णिम इसके अंदर खंभे लगे हुए थे और क्या है कि यह आकाश को छूता था, इतना ऊंचा उड़ता था और इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। जब राम पुष्पक यान में बैठ करके जाते हैं, कहाँ, दंडक वन की ओर जाते हैं, तो उनके मन के अंदर क्या है, सारी की सारी पुरानी बातें उनको याद आने लगती हैं। क्योंकि यह राम कथा के अंत का, स्टार्टिंग का नहीं है, पूरी राम कथा समाप्त हो चुकी है। राम ने क्या है अपने को राजा मतलब वो बन गए हैं, राज्याभिषेक हो चुका है, राम और रावण का युद्ध हो चुका है, अग्नि परीक्षा, सीता की सब संपूर्ण कथा समाप्त होने के बाद से ये लघु काव्य के अंदर कथा स्टार्ट होती है। तो अब राम क्या है उन स्मृतियों में खो जाते हैं, क्योंकि उनकी पुरानी यादें जो थी राम की दंडक वन की ओर आने के कारण क्या है सारी की सारी ताज़ा हो गई। उन्हें सीता से वो पहली बार वाटिका में मिले थे वो बातें याद आने लग जाती हैं, उनके साथ स्वयंवर हुआ वो वाली बातें याद आने लग जाती हैं कि सीता का हरण होता है, अहिल्या का उद्धार होता है, रावण से युद्ध होता है और फिर सीता की अग्नि परीक्षा होती है। ये सारी बातें राम के हृदय में चल रही होती हैं, पुष्पक यान में बैठे बैठे उनको ये सब कुछ याद आ रहा होता है। तभी पवन के झोंके के साथ उनका चित्त भंग होता है, अर्थात उनको विंध्याचल पर्वत दिखाई देता है और उन्हें आभास हो जाता है कि दंडक वन का आगमन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये पुष्पक यान
अंश जो है समाप्त हो जाता है। पहला और दूसरा आपको समझ आ गया कि पहले अंश में राजद्वार का वर्णन था, दूसरे में पुष्पक यान का, कि राम ने निर्णय ले लिया कि दंडक वन में जाकर के वो उस ब्राह्मण के शूद्र को मतलब जो तपस्या कर रहा है उसको जाकर के दंड देंगे। और इस यान में बैठे बैठे उनको अपनी पुरानी सारी स्मृतियाँ याद आती हैं और फिर पवन के झोंके से उनका ध्यान भंग होता है और उन्हें पता लग जाता है कि अब दंडक वन आ गया। तीसरा जो इसमें अंश है वन देवता। वन देवता अंश के अंदर क्या है, जब राम उस वन में प्रवेश करते हैं तो वन के जितने भी देवी देवता होते हैं वो क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और चारों तरफ वन में क्या है, खुशहाली का माहौल हो जाता है। फिर जो वहाँ वन के जो आदिवासी थे या वन के जो वहाँ के देवी देवता थे वो राम को उनकी पुरानी बातों को याद करवाते हैं कि वे यहाँ पर उन्होंने जो समय बिताया था तो उस समय उनके साथ वो किस तरह से रहते थे, वो सारी बातें राम को याद दिलाते हैं। और साथ में अपनी इस व्यथा को भी व्यक्त करते हैं कि जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी तो मानो उस अग्नि से पूरा दंडक वन ही क्या है, झुलस गया हो, उनको ऐसी व्यथा महसूस होती है। वन देवता जो अंश है इसमें इतना ही दृश्य दिखाया गया है कि राम क्या है, वन में आए हैं, वन के देवता जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, उनको सारा का सारा पिछली जो बातें थी राम को याद करवाते हैं जिस समय वो राम वहाँ पर रहे थे और सीता की अग्नि परीक्षा की बात वो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अंश समाप्त हो जाता है। अगला जो अंश है दंडकारण्य। दंडकारण्य जो ये दंडक वन है, ठीक है, दंड का अरण्य अर्थात दंडक इस वन का नाम है, अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। ठीक है, तो ये क्या है, दंडकारण्य अंश जो है इसके अंदर इस वन की ही भव्य सुंदरता का चित्रण किया गया है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी लताएं हैं, हिरण, पशु, पक्षी, जितने भी जानवर हैं, कैसे इस दंडक वन में सूर्य का उदय होता है, किस तरह से अस्त होता है, आदिवासियों का वर्णन, उनके आखेट का वर्णन, वहाँ के पशु पक्षी, तालाब, नदियाँ आदि सभी उसका जो मनोहारी चित्रण है, कहाँ का, दंडकारण्य का, उसका भव्य मनोहारी चित्रण इस अंश में किया गया है। ठीक है, आपको ये चार अंश समझ में आ गए होंगे। राजद्वार में क्या था, ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर के आया, उसके शव को लेकर के आया और राम को कहता है कि तुम्हारे राज्य में ऐसे कैसे हो गया। राजद्वार की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है इसके अंदर और उस विप्र के विलाप का भी वर्णन किया गया है, राम के निर्णय लेने का कि वो दंडकारण्य जाएंगे और उस मुनि को दंडित करेंगे। यहाँ पर ये अंश समाप्त होता है। पुष्पक यान के अंदर क्या है, पुष्पक यान की भव्य सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें बैठ करके राम क्या है, दंडक वन की ओर जा रहे हैं उस मुनि को दंडित करने के लिए कि शूद्र होकर के वो स्वर्ग की लालसा के लिए तपस्या कर रहा है, तो उसको दंडित करने के लिए इस पुष्पक यान में बैठकर वो जा रहे हैं। तो इस पुष्पक यान की सुंदरता को चित्रित किया है इसके अंदर और साथ में इस यान में बैठने के बाद उनको अपनी पुरानी सारी स्मृतियाँ याद आती हैं और पवन के झोंके के साथ उनका ध्यान भंग होता है और उनको विंध्याचल पर्वत आने पर पता लगता है कि दंडक वन आ गया। उसके बाद वन देवता वाला भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर वन देवताओं की प्रसन्नता, खुशहाली को दर्शाया गया है और वो राम जब वहाँ पर आते हैं तो सारे प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर क्या है, राम को उनको यहाँ बिताए गए समय की याद दिलवाते हैं कि वो यहाँ थे तो कैसे वो रहा करते थे उनके साथ। और फिर सीता की अग्नि परीक्षा का भी इसमें जिक्र हुआ है। उसके बाद दंडकारण्य जो है
दंडकारण्य आ गया। दंडकारण्य में क्या बताया गया है कि दंडक वन की भव्य सुंदरता को चित्रित किया गया है इसके अंदर, और वहाँ की जो नदियाँ हैं, तालाब है, सूर्य उदय कैसे होता है, सूर्य अस्त कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में इसमें वर्णित किया गया है। तो आज हम ये 4 अंश भी पढ़ेंगे। अगले 4 अंश कौन से? प्रतिपक्ष, छिन्नाशीष, आत्महत्या और रक्त तिलक, ये 4 अंश हम कल पढ़ेंगे।